मित्रों नमस्कार। राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज है। यहाँ पे जो है जो 2013 में विज्ञापन आया था मैथ और साइंस का, उसमें जो है कि बहुत से अभ्यर्थी जो है कि काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, जिसमें जो है कि ये लोग जो है कि हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी ये लोग को जो है कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराई जा रही थी। जब काउंसलिंग नहीं कराई जा रही थी तो जो है कि ये लोग जो है कि फिर मतलब कई चक्कर लगाए, जो है सुप्रीम कोर्ट जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किए। आज जो है कि देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पे। यहाँ पे साइंस के जो अभ्यर्थी हैं इनकी आज काउंसलिंग कराई जा रही है। ये सोचिए 13 साल बाद जो है ये काउंसलिंग कराई जा रही है। विज्ञापन जो है कि 13 साल 2026 में अब एक दशक बीत जाता है कि ऐसी तो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है कि एक एक विज्ञापन जो है 10 से 12 15 साल, और इस बीच में कितने अभ्यर्थियों के साथ कोई ट्रेजेडी भी हो गई होगी, कौन है इस समय कौन नहीं है, तमाम बिंदुओं को मतलब अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग कराने आए हैं, अभी मैं उनसे इस बात करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अरे जूनियर साइंस और मैथ में जो 29,000 का विज्ञापन 2013 में आया था, वो आज यहाँ पे काउंसलिंग कराने आए हुए हैं। और ये काउंसलिंग में जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मतलब सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं कि सब कितने मतलब 13 साल का एक लंबा इंतजार होता है, एक बहुत लंबे समय के बाद ये यहाँ पे जो है कि आज जो है कि सीमेंट पे आए हैं जो है कि अपनी काउंसलिंग कराने के लिए। और अगर राज्य सरकार इतनी एक्टिव होती तो जो है कि 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण कर देती। लेकिन 13 साल जो है कि लंबा समय लगा रही है नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए। जो है कि यहाँ पे बहुत से भाई साहब हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से जो है कि दूर दराज से उत्तर मेरठ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कहाँ से लोग आए हुए हैं जो है कि काउंसलिंग कराने के लिए। जो है अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि मतलब आप लोग कहाँ किस हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे किन गए थे, और जो आप लोग जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया था। तमाम कष्ट झेलते हुए, तमाम समस्याओं को झेलते हुए आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो है कि सर आप लोग थोड़ा एक बाइट दीजिए, छोटा सा सर, आप ही दीजिए। चलो ठीक। तो यहाँ पे जो है कि बहुत से लोग हैं तो अभी बाइट देने से बच रहे हैं, क्योंकि नौकरी जब नई मिलती है तो लोग थोड़ा बचते हैं, मतलब जो है कि बाइट देने से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर कितने साल बाद नौकरी मिल रही है, एक बाइट दे दीजिए आप। सर मेरा नहीं सर, मेरे परम मित्र का है। जी आपका है सर ना। 13 साल बाद सर, एक बाइट दीजिए। सर 2013 में विज्ञापन आता है जी, और अगर राज्य सरकार इतनी एक्टिव होती तो मतलब मैक्सिमम साल भर के अंदर नौकरी जॉब दे देती। लेकिन आ जाओ इधर आ जाइए, जो है कि राज्य सरकार संदीप आ जाओ, एक मिनट इसको ले लीजिए, स्टाइल लगा लीजिए आप, और लगा लीजिए। बाइट बोलवा लीजिए सुशील भाई। ना भैया बोल लेंगे, माइक एक ही है, किधर लगाइए। अरे तो यहाँ पे जो मैथ और साइंस में सर भाई कहाँ है 13 में तो विज्ञापन आया था, तो चयनित जो है कि इन लोगों के साथ इतना न्याय हुआ कि जो है कि आज 13 साल के एक लंबा जो है कि टाइम उनका 1 दशक बीत गया, और नौकरी इनको जो है कि मतलब पाते पाते इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कि जनप्रतिनिधि हैं उनके दरवाजे मतलब जाते जाते इन लोग समझिए कितनी समस्याएं उन्होंने झेला होगा। देख सकते हैं भाई साहब लोग कितनी एज, मतलब अगर 10 साल पहले नौकरी मिली होती तो आज कुछ तस्वीर कुछ और होती। तमाम मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई साहब लोग हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा। सर आप लोग की कितनी समस्याएं झेलो, एक लंबा दशक 10 वर्ष बहुत होते हैं। बहुत लंबा दशक बीता है सर, और 2016 से ये मैटर हम लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ, फिर कंटेम्प्ट हुआ, स्पेशल अपील सरकार ने की, वो भी डिसमिस हुई। मैटर सुप्रीम कोर्ट में, मैटर 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय में गया। वहाँ पे भी लगभग
8 से 10 सुनवाई हुई। एक लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष चला है। और बीच में ऐसा हुआ कि कोविड आ गया तो सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पा रही थी। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे। फिर जाके 2025 में जो है सुनवाई होती है। फिर 29/1 है ना, 29 जनवरी को जो है हम लोग का जो है मैटर 29/1/2025 को फाइनल अंतिम निर्णय आता है। और आज सरकार का बहुत बहुत इसमें योगदान है। माननीय जी मुख्यमंत्री जी, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोगों की काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग कल से हुई है और आज है, कल तक चलेगी। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को यहाँ पे जो उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है, कहीं अधिकारियों की भी बहुत बड़ी लापरवाही थी, मतलब नहीं अधिकारियों की लापरवाही नहीं थी। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। ठीक है, कोर्ट में मैटर चलते हैं तो लंबे चलते हैं और अधिकारियों की वजह से ही, उनके कोऑपरेशन से ही आज चीजें हो रही है। संख्या 1500 करीब। हाँ, ये 1700 की लिस्ट जो पहले लिस्ट आई थी, एक 2000 के आसपास थे और फाइनल आई थी 2593 की लिस्ट आई थी। अभी जो लिस्ट आई है काउंसलिंग की वो 1501 लोगों की है। ठीक है, 1500 की लिस्ट आई, इसके बाद और लिस्ट आने की क्या संभावना लग रही है? अब इसमें अब आगे जो प्रक्रिया होगी, जितनी सीटें बचेंगी, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। कल 112 लोग उपस्थित थे। अब जितनी सीटें बचेंगी, बीच में कहीं बहुत लोग जो है गवर्नमेंट प्रवक्ता हो गए, जी, वो लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग हायर एजुकेशन में बिल्कुल है, प्रवक्ता है, टीजीटी है। जी एब्सेंट रहते हैं। बिल्कुल जो है आज आप लोग को मतलब एक लंबे समय के बाद आप लोग को जो है कि मतलब बहुत लंबा संघर्ष रहा है, 10 साल का। 13 साल का बिल्कुल 13 की ही वैकेंसी है, 2013 की ही, तो नियुक्ति तो 13 साल हो ही गए हैं। ठीक है, मतलब जो है कि परीक्षा हुई, उसके बाद जो है कि 12 फेज की जो ज्वाइनिंग हो गई सर, उसी समय हो गई। हाँ, 15 में ही। 13 में में विज्ञापन आया था, 21 सितंबर 2015 को पहली ज्वाइनिंग हो गई थी। आज आप राज्य सरकार को धन्यवाद देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद है राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने आपको पैरवी भी की थी। उन्हीं के चीजों से हुआ है। कोर्ट में मैटर चलता है तो निर्णय आने में टाइम लगता है, सारी चीजें। सर आप भी थैंक यू। नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सब पात्र थे और डिजर्व करते हैं जॉब की। बाकी देखिए, माँ बाप का एक आशीर्वाद है और सभी अधिकारियों का सहयोग है और सभी कहते हैं ना, भगवान की दुआ से आज ये सब दिन देखना पड़ रहा। और जी बिल्कुल, पिछले 13 साल हम भूल चुके हैं क्या था। हमें आज ये 3 दिन याद है, जो कल का, आज का और एक आने वाला दिन। और भगवान सबके घर में खुशियां लाए, यही इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा स्पेशली हमारे अमित भाई जी का, निसार भाई जी का और आलोक चौधरी का और जितने भी बड़े बड़े इसमें नाम है उन सभी का, कि उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई एक लड़ी और हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। ठीक है, आगामी जो वैकेंसियां हैं वो मतलब क्लियर हो, आप जो लोग जो दर्द झेले 13 साल, जी और छात्र हैं वो ना झेले, जी, इसके लिए आप कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे। देखो, एक बड़े बूढ़ों कहावत है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, और एक कहावत हम लोगों के लिए ही शायद बनी थी कि 12 साल में कूड़ी पे भी बाहर आती है, लेकिन आज तो हम अपने आप को खरा सोना समझ रहे हैं और जो आने वाली वैकेंसी है उनके लिए भी शुभकामनाएं। कोर्ट चक्कर लगाते होंगे तो तमाम आपको सुनने को मिलता होगा कि आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। इन 13 सालों में जी बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी है परिवार में, समाज में। लोग सोचते हैं कि आप लोग कोर्ट इतने दिन से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं चीजें हो रही हैं, लेकिन कोर्ट में अंत में फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार का कि बहुत जल्दी उन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आज पूरी होने जा रही है। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी वकील साहब हमारे, कि 13 साल की लगन और मेहनत अपनी बच्चों की आज रंग लाई है और चेहरे के साथ खुशी देख के लगता है कि हाँ सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो चेहरे यस पिछली बार से ज्यादा इसमें हमारे जो तत्कालीन सचिव साहब है या डायरेक्टर महोदय हैं, इन लोगों का जो है इसमें काफी योगदान था, क्योंकि ये हम लोग की भर्ती जो है दूसरे गवर्नमेंट की थी और सर ने इसको इस तरह से लेकर के और इतना जल्दी, जैसा कि अमित भैया ने बोला है,
और भैया ने बोला है, डॉक्टर साहब ने, कि इसको जो है इतने जल्दी और इतने मतलब सुचारू रूप से और सुसज्जित और सुव्यवस्थित और बड़े शांति ढंग से किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और शांति प्रिय ढंग से काउंसलिंग करा दिए और इसके बाद नियुक्ति पत्र भी। आज जो काउंसलिंग हो रही है तो आज ही मतलब आपको जिला विद्यालय नहीं, यहीं से होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद, जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल अभी प्राथमिक स्टेज में है। आपकी लिस्ट आएगी। हाँ, फिर इसके बाद जिला आवंटन लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद नियुक्ति पत्र। स्टेप बाय स्टेप चीजें होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। विभाग का पूरा कॉपरेशन है। हाँ, विभाग के एक लोग बड़े विभाग की तरफ से पूरा बहुत अच्छे से व्यवस्था है काउंसलिंग की और बहुत जल्दी सबको नियुक्ति मिलेगी, ऐसे उम्मीद करते हैं। सर आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं जौनपुर से हूँ, जौनपुर जिला। ऐसा ये ऋषि भाई देखिए, इस भर्ती के सबसे कर्णधार यही थे। जो है देखिए, ये रीढ़ की हड्डी यही थे। ये देखने में छोटे कद के लगते हैं, लेकिन भाव गंभीर करते हैं। नहीं सर, जो है कि शिक्षा कहते हैं शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो इसमें जो हाइट और शरीर से मतलब नहीं होता। बिल्कुल मतलब शिक्षा जो है कोई भी मतलब टैलेंट हो सकता है। ऋषि श्रीवास्तव, इसमें उमेश भाई भी होंगे। सर जो है कि आप जो है कि मतलब जो यहाँ पे भैया लोग हैं, मतलब आप लोग उनके लिए जो है आप एक जो है आइडियल थे। आइडियल से मतलब जो है हाँ, दो ये लड़ाई इतने आइडियल थे कि समझिए कि जब रात में 1 बजे ट्रेन से उतरते थे, इनका जितना वजन है इसका 3 गुना फाइल की वजन रहा करता था। जैसा कि मैं कहता था कि अरे यार ये क्या है, तो कहते थे योगेंद्र भाई समझ नहीं रहे हैं, इतने लोगों का भविष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ और थोड़ा आप इसमें सहयोग करिए। रात में 1 बजे 2 बजे ये फोन करते थे, या यहाँ रहते थे या सुप्रीम कोर्ट रहते थे, तो मैं दौड़ करके जो है जा करके सुबह सब इकट्ठा करके इनको प्रोवाइड कराता था। सर 13 साल बाद संघर्ष के बाद जब जिस दिन काउंसलिंग होती है तो मतलब खुशियाँ, मतलब बधाइयाँ, तो मतलब ताता भी लग जाता है, तमाम लोग बधाई भी देते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, एक अलग जो है फीलिंग आती है। जी बिल्कुल। ये सब लोग बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं 2013 का ये विज्ञापन था। विज्ञापन आने के बाद से इसमें या लिटिगेशन शुरू हो गए थे और कई बार ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे गई। फिर उसके बाद कुछ मामलों में जीत मिली, कुछ मामलों में नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से हमेशा मिली, लेकिन अंतोगत्वा आज भले ही लोगों की जो नई उम्र के थे और बाल और दाढ़ी उनकी पक गई है, सफेद हो गई है। कई लोगों में आपस में जो बड़े भाई लोग, कई ग्रुप होते हैं, नेताओं में विवाद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, वो इन सब चीजों को दरकिनार रखते हुए लोगों के भविष्य के साथ उनका परिवार का भी भविष्य देखते हैं। और अंतोगत्वा आज जो है लगभग 1500 लोगों का चयन हुआ है। आज सर 1500 लोगों को चयन, सब इसका 4 गुना इंटू करीब मतलब 6000 लोगों, कई हजार लोगों के परिवारों में चूल्हा जल गया एक तरीके से। रोड भाई देखिए, जीविका हर व्यक्ति की सहारा बन जाएगी। जीविका हर व्यक्ति की चलती है, लेकिन इससे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, लोगों के सोशल बढ़ जाता है। बस यही है, कुछ लोगों का इसमें चयन अभी नहीं हुआ है। सर अध्यापक ही समाज में ऐसे मतलब जो है कि विभाग है वो हमेशा दूसरों की हित चाहता है। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि पेशेंट हमेशा बीमार रहे, दरोगा हमेशा चाहता है कि हमेशा कोई मारपीट। अच्छा, कुछ लोगों का चयन क्या वकील साहब, मेरा बच्चा एक बार दोबारा विद्यालय कुछ भाई निराश है, अभी उनका चयन नहीं हुआ है। संभवतः 10-15 दिन बाद ईश्वर की दया से उनके लिए दूसरी लिस्ट आएगी, उनका भी चयन होगा। इसमें जिस व्यक्ति ने आवेदन कर दिया उसका हर व्यक्ति का चयन होगा। और एक मिर्जा गालिब का शेर है सर, एक बड़ा गहराई है उस शेर में कि अपने दम का आदमी हर दम गनीमत जान ले, खाक का फिर ढेर है वादे फना कुछ भी नहीं। ये जो आज हम लोगों का वेट इतने 13 साल वाला हुआ ना, ये आज काउंसलिंग में बढ़ते ही अब जो जा रहे हैं काउंसलिंग में वो सब काफूर हो गया। सब जैसे एक बच्चे को देख के घर पे और सारी थकान उतर जाती है, आज यहाँ आके वो हमने महसूस कर लिया। बिल्कुल, बहुत सुकून। और जैसे हमारा हुआ बाकी सभी का चयन होगा। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ ऋषि भाई रुके, अमित भैया, जो है 29,000 का जो विज्ञापन 2013 में आया था, काफी मतलब 2015 में कुछ काउंसलिंग हुई, मतलब जो 1500 और 1600 सीटों पे काउंसलिंग नहीं हुई थी। काफी लड़ाइयाँ, काफी जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भाई लोग जो है कि लड़ते रहे। अंततः आज इनको वो दिन देखने को मिला, सुनहरा पल, कि जो है कि आज इनकी काउंसलिंग हो रही है। वो जानते हैं आज 1500 काउंसलिंग मतलब
इसका मतलब आप इंटू 4 करिए, मतलब 6-7 हजार परिवार जो है इससे लाभ होंगे। आज कई घरों में दीपक जलेगा। मतलब जानते हैं सरकारी नौकरी आज समाज में एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि अगर आप कितनी भी पढ़ाइयाँ करते रहें, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते तो एक अभिशाप साबित हो जाता है। और जब सरकारी नौकरी पा गए तो जान लीजिए कि आप जो है कि आप भगवान के समान आपकी पूजा होती है। किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो जो है कि मंदिर से पहले मास्टर साहब की पूजा होती है। रिश्तेदार हो जाते हैं, मास्टर साहब की पूजा होती है क्योंकि रिश्तेदार भी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, पड़ोसी भी उम्मीदें लगाए रहती है मास्टर साहब अब तो जो है कि 80,000 वेतन पाएंगे, कुछ तो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का, और मेरी तरफ से आप लोग को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है कि आप लोग विद्यालय में जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को होनहार बनाएंगे और आगे चल के जो है वही बच्चे जो है कि आपका नाम रोशन करेंगे। क्योंकि टीचर जो है एक जो है कुम्हार के समान होता है। टीचर ही चाहता जब चाहे तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी को जो है कि कुल्हड़ बना देता है। उसकी उसकी पूजा जो है कि दीप में होती है, चाहे तो उसको जो है कुल्हड़ बना के उसको चाय लोग पी के फेंक देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।